5 साल में तो कुछ नहीं हुआ है सर। पहले घोषणा पत्र में इन लोग घोषणा किए थे कि हर घर में जल का सुविधा होगी, बिजली का व्यवस्था होगा, ये सब कुछ नहीं व्यवस्था हो रही है। मतलब आप लोग जो करना है कर ले, हम लोग नहीं आएंगे, तुम्हारा साथ कैसा बैठूंगा बोल के ये सब हो रहे थे। तो मेला मंडई करने के लिए भी उसको बुलाते थे तो आती नहीं थी, हम लोग साथ बैठती नहीं थी। पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों की नब्ज टटोलने के लिए आज हम पहुंचे हैं नकुलनार गांव में। ये नकुलनार का पटेल पारा है और यहां से एक उम्मीदवार हैं जो सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यहां की क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ पिछले सरपंच ने कामकाज किए हैं, क्या उससे लोग संतुष्ट हैं, इस तरह के सवाल हम यहां के लोगों से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस गाँव की सबसे बड़ी समस्याएँ क्या हैं। देखिए इमली का पेड़ है ये, इस पेड़ के नीचे चौपाल लगी है, कुछ गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? शुक्लाल। ये बताओ क्या समस्याएं हैं यहाँ गांव की? गांव की समस्या तो है सर। इसमें क्या समस्या है? समस्या भी 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ है सर। इसमें विकास हुआ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग पंच थे, उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं किए। हाँ। देखिए इनका कहना है कि 5 साल तक पंचों की पूछ परख नहीं हुई। गांव के विकास में पंचों का बड़ा योगदान होता है। तो इस बार कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव का इस साल माहौल है कि हम लेडीज़ को नहीं करेंगे बोल रहे थे जी, पुरुष को करेंगे, ऐसा टाइप का हम लोग सोचे रहे गाँव वाले। अच्छा जी। तो देखिए इस बार इन लोगों ने तय किया है, ये चूँकि एक पंच है तो बड़ा अहम रोल होता है गाँव के चुनाव में। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? जगमोहन। ये बताओ पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुआ आपके गांव में? यहाँ पर तो काम होने के लिए तो खैर कुछ नहीं हुआ है ज़्यादातर देखना चाहें तो। रही बात यहाँ पर जैसे कि समस्या तो बहुत सी है। जैसे यहाँ पर नाली बनी 5 साल पहले बन चुकी थी। उस नालियों में हम लोग बहुत से सरपंच से शिकायत किए थे। वहाँ पर नाली ऐसी भरी पड़ी रहती थी, नाली साफ़ करने के लिए बोलते थे, नाली नहीं साफ़ करते थे, कुछ नहीं। पहले घोषणा पत्र में इन लोग घोषणा किए थे कि हर घर में जल का सुविधा होगी, बिजली का व्यवस्था होगा, ये सब कुछ नहीं व्यवस्था हो रही है। किसी का घर गिरा हुआ होगा तो वो सब का कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है। और ऐसे ऐसे बहुत से समस्या है अगर गांव में देखना चाहे तो। पानी की सहूलियत है? पानी मिल पाता है आप लोगों को? पानी मिलने के लिए देखिए हम लोग जैसे कि अभी आईमास के जो सिंटेक्स जो लगा हुआ है, तो उसके माध्यम वहाँ पर भी अगर देखना चाहेंगे तो वहाँ पर एनी टाइम पानी बहते रहता है। देखिए ऐसे पानी बहते रहेगा तो हमारा जल स्रोत जो है तो मतलब घटते जा रही है। देखिए बहुत अच्छी बात कही कि इससे वाटर लेवल पर फर्क पड़ेगा जी। तो और क्या समस्या है? पिछला जो सरपंच था कौन, महिला थी कि पुरुष? महिलाएं थी। तो कैसा काम था उनका? नहीं, देखा जाए तो हम पुरुषों के बीच उतना उठना बैठना उनके साथ था ही नहीं। रही बात वो अपने मगन में रहते थे। हम जैसे जैसे भौगोलिक क्षेत्र, आदिवासी भौगोलिक क्षेत्र में जैसे हम लोग का नेचुरल जैसे बैठक होती है, जैसे हमारा देवी देवताओं में, इस बीच उसका हस्बैंड जो है NMDC के हैं, जो भी हमारे समस्या होती है तो उनके खुल के हम नहीं बोल पाते थे। इस वजह से क्या हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। अब उनके हर चीज़ में बैठना उठना हमारे साथ नहीं हो पाता है, जो हमारा सामाजिक बैठक होती है उस जगह में। तो देखिए पिछले बार महिला सरपंच थी जिनके कामकाज को लेकर लोग असंतुष्ट हैं और जो पंच हैं उनका भी ये कहना है कि उनकी पूछ परख पिछले 5 सालों में नहीं हुई है। कुछ और लोग हैं सड़क किनारे बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, समस्याओं को जानते हैं। क्योंकि ये एक ग्रामीण ये भी बता रहे थे कि नालियों की सफाई नहीं होती। नालियों की साफ सफाई होती थी? नहीं होती थी सर। क्यों नहीं होती थी? आप लोग बोलते नहीं थे सरपंच से? बोलते थे लेकिन फिर वो करती नहीं थी। मैं इस गांव का पुजारी भी हूँ, तो मेला मंडई करने के लिए भी उसको बुलाते थे तो आती नहीं थी, हम लोग साथ बैठती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी। तो मैं इधर अगल बगल चाचा ऊँचा लोग है तो उनको बोलता था फ़ोन करके कि मेरे को मेला जाना है, गाड़ी का व्यवस्था कर दो, बोलने से भी इधर उधर बात करती थी। कभी आती नहीं थी वहाँ पे, आज मेला जाना है बोल के। दादा ये बताओ, मेला आप लोग का बहुत बड़ा मेला लगता है, इधर पूजा पाठ होता है, तो उसमें सरपंच का क्या रोल रहता था? आती थी वो, सहयोग करती थी? खूब मेला खूब बड़ा होता था साहब।
अभी वो बुलाने से भी नहीं आती है, नहीं आते रहे। जब तो सरपंच थी मेला लगता नहीं था, आती है। क्या नहीं बोलती थी? मतलब आप लोग जो करना है कर ले, हम लोग नहीं आएंगे, तुम्हारा साथ कैसा बैठूंगा बोल के ऐसा बोल रहे थे। अब नहीं आते थे। अब हम लोग है कि जैसा जैसा करके हमारा ये पहले का सियान के साथ हम लोग उठते बैठते करते करते हम लोग हमारा ये सियान के साथ हम जैसा भी करते करते हम लोग काम करते थे, अभी भी काम कर रहे हैं। अब कैसा कर रहे हैं कि हम पहले का सियान है, मेरे साथ उठते बैठते हैं, अब उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। गली में यहाँ सारे पारे मोहल्ले में सड़क है? सड़क में है कि मगर नहीं करवा रही है, अच्छा, नहीं तो करवा। देखिए कि यहाँ पर लोगों की नाराज़गी पिछले सरपंच को देखने को मिल रही है। एक मकान है, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं। चूँकि चुनाव का माहौल है तो आपस में चर्चा करते हैं और उसके बाद ये एक राय होकर ये मतदान की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दादा आप बताइए कि यहाँ इस गांव की बड़ी समस्या क्या है? इस गांव का तो कुछ सप्लाई उपलाई नहीं है सर। परेशानी क्या होता है आप लोग को? परेशानी होता है, हम लोग को कोई देवता में नहीं आती है, कुछ नहीं करती है। हम लोग को पूजा पाठ में उठता नहीं, ना बैठते नहीं, हमारा दुख चुख में हाथी नहीं, कुछ नहीं है। हम लोगों को गांव में अपना अपना रहता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ भी लोगों का कहना है कि गांव के तीज त्यौहार हो या कोई ऐसा मौका हो जहाँ पर सामूहिक रूप से लोग जुटते हैं, वहाँ सरपंच नहीं आती है। क्या समस्या है दादा? सर जैसे कि किसानों को भी मतलब बोरवेल वगैरह मिलता है सरकार से, जो सुविधा आती है वो भी मतलब बहुत मतलब इस 5 साल से कुछ हुआ नहीं बोर वोर। जैसे किसान भी पानी ज़्यादा गिरती नहीं है तो परेशान भी रहते हैं। उस हिसाब से तार बाड़ी उड़ी भी मंगाना चाहिए, मतलब पंचायत से मंगाने मतलब। अभी कितने लोग सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं आपके गाँव से? 2 जो के सर। कौन कौन? एक है पुदियाराम मुचाकी जी और रंजना कश्यप जी। अच्छा, किसका पलड़ा भारी है इस बार? इस बार तो आएंगे पुदियाराम मुचाकी जी। अच्छा जी इस बार तो आएंगे कैसी भी करके, क्योंकि किसान लोग के साथ चलना चाहिए और गांव वाले सियान सज्जन लोग साथ सबके साथ उठना बैठना करना चाहिए। क्या चाहते हो आप? अगर पोदियाराम सरपंच बन जाएगा तो आप लोग के गांव के लिए क्या ऐसा काम करे? यहाँ गांव में मंदिर नहीं है सर, जैसे हम लोग मेला करते हैं वहाँ मंदिर बनना चाहिए और सब किसानों के लिए बोर वोर होना चाहिए और तार बाड़ी होना चाहिए यहाँ, क्योंकि गाय बैला बहुत मतलब नुकसान करते हैं फसलों को भी। तो ये करवा देंगे, आपको पूरा भरोसा है? कर सकते हैं सर, मतलब आगे अपन दबाव करेंगे तो सरपंच जी अभी मतलब आगे तो प्रस्ताव भेजेंगे, अपना कोशिश करेंगे वो। तो पहले वाले सरपंच से आप लोग मांग नहीं करते थे गांव में मंदिर हो या जो दूसरी परेशानियां बता रहे? जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बना है सर, जैसे मतलब मेला वेला करते वहाँ नहीं बना है। जैसे हम लोग पन्नू उन्नू बनाते वहाँ थोड़ा बहुत तार वार गिरा हुआ है जी। जैसे कि अपन मंदिर बनाना चाहे जहाँ माता मंदिर, जैसे कि मेला करते वहाँ मंदिर होना जरूरी है सर गाँव के लिए। अच्छा, गाँव में गली सड़क ये सब है? सर वो तो पुराना 5 साल पहले ही वाला है सर, अभी तो नया तो अधूरा बना है, कुछ नहीं तो 100 मीटर जैसा बना है, उसके बाद बंदी है, वो भी काम बंद हो गया मतलब जी। अच्छा, ये बताइए कि सरकार का कौन सा योजना है जो यहाँ पर सबसे अच्छा चल रहा है? सर यहाँ सरकार पानी को लेके, बिजली को लेके कुछ ऐसा अच्छा काम हुआ है पिछले 5 साल से? सर बस लाइट ही लगा और कुछ नहीं लगा, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं। अच्छा, आपके गाँव में देवगुड़ी है? जी देवगुड़ी तो नहीं है सर, मतलब वैसे ही मान रहे हम लोग, जैसे कि जाड़ पत्थर और जाड़ को मानते वैसे मान रहे, अभी तक मंदिर नहीं बना सर जी। तो देखिए लोगों में पिछले जो सरपंच रहे हैं उनको उनके कार्यशैली को लेकर नाराज़गी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ जो सरपंच प्रत्याशी हैं इस बार के पोदियाराम मुचाकी जी, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे वो और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पोदिया जी ये बताइए, इस गांव के लिए कौन सा ऐसा बड़ा काम करेंगे जिसके चलते लोग आपको चुनें? मैं पोदियाराम मुचाकी और पहले भूतपूर्व सरपंच था 15 साल, पब्लिक ने चुने थे और दोबारा फिर उम्मीद है कि पूरे विश्वास के साथ मुझे चुने, जीत के लाए और इनका मूलभूत सुविधा के लिए मैं खड़े उतरूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। इनका खेती किसानी ज़मीन स्तर पर इनका काम करने के लिए कोशिश करूँगा। इनका दुख सुख। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं गांव में मंदिर नहीं है, मंदिर बनवाएंगे आप? मंदिर बनाने का मेरा घोषणा पत्र में है, अभी जैसे जीतता हूँ वैसी घोषणा पत्र में मेरा अभी रखा हूँ। और पानी वगैरह की क्या समस्या है? पानी का समस्या है, 5 साल में पहले लगाया था, 5 साल के पहले, अभी तक पानी का घर घर पहुँचाने का था, नहीं पहुँचा पाए। मैं कोशिश करता हूँ
हर प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और लोग ये भी बता रहे हैं कि जो पहले की सरपंच थी वो धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ देवधामी में नहीं आती थी, आप जाएंगे वहाँ पे? मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूं और गांव वाले से जुड़ा हुआ हूं और अपना जो आंगा देव हो, चाहे हमारा देवी देवता हो, कुल देवता को मानते हैं, पूरा मेला मंडई करते हैं, सब गांव वालों के साथ चलते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से गांव वाले पिछले सरपंच को लेकर के अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। वहीं इस बार पोदियाराम मुचाकी जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनको लेकर के ये रुझान भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस दिन मतदान होगा तब क्या यहाँ की जनता पिछले सरपंच को नकार देती है और पोदिया जी को अपना नेता चुनती है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा।